नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो। अब थोड़ा थोड़ा बीच में थ्योरी भी पढ़ो, है ना। अब थ्योरी में क्या, तो हमने पिछली वीडियो में तो बात की कि हमें बैलेंस शीट के मेजर हेड सब हेड करना है, साथ में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के मेजर हेड सब हेड भी कर लेना है। स्टेटमेंट पीएनएल में ज़्यादा नहीं है, क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स, नेट सेल्स। दूसरा अदर इनकम्स यानी यहाँ वहाँ से होने वाली कमाइयाँ, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वगैरह वगैरह। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नंबर 1 पे आया, फिर आया अदर इनकम। दोनों को जोड़ो, दोनों का जोड़ क्या बनेगा, टोटल रेवेन्यू। वेरी गुड। फिर एक्सपेंसेस की बारी आएगी। एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर नीचे क्या आएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर क्या होगा, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर स्टॉक बढ़ रहा है यानी क्लोजिंग ज़्यादा है तो ब्रैकेट में लिखना, क्लोजिंग कम है तो विदाउट ब्रैकेट्स लिखना। फिर आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस यानी वेजेस, सैलरी या बोनस, कमीशन जो हमारे एम्प्लॉयज को हम रिम्यूनरेट करते हैं। फिर आएगा फाइनेंस कॉस्ट, मीन्स इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट। याद रखना, फाइनेंस कॉस्ट में बैंक चार्जेस नहीं आते। बैंक चार्ज हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाता है, बैंक चार्ज। तो ये अदर एक्सपेंसेस में आता है। उसके बाद आएगा डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। उसके बाद आएगा लास्ट अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड या ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस जो ऊपर हमने काउंट किए उसमें नहीं आए हों, राइट। तो ये एक फॉर्मेट लर्न करो अच्छे से।